तो आज की जो वाणी है इसमें आप देखेंगे कि जैसे बाबा ने बताया कि कल्प वृक्ष में जो उसका तना है वो देवी देवता धर्म है और बाकी सारे धर्म उससे ही निकले हैं। तो आज आप देखेंगे कि कैसे जो एक और धर्म की शुरुआत बाबा ने क्या बोला और उन्होंने क्या धारण किया, तो उसमें कितना बड़ा फर्क है। उसी को पढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जीते जी मरजीवा बन। माना पुरानी दुनिया से मर गए, जीते जी मरना। हम अशरीरी आत्मा है, यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहे। अगर हम यही पक्का करते रहे तो पता नहीं कितनी ही जो हमें बीमारियां मानसिक रूप से जो होती हैं, वो सारी की सारी उनसे हम बच सकते हैं। चाहे वो मृत्यु का डर हो या किसी इन्फेक्शन का या कुछ भी हो, अगर ये हमारा पहला पार्ट सिर्फ पक्का है कि मैं आत्मा हूँ। प्रश्न है, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कई भाई बहनों को ये संकल्प होता है कि अगर हम मधुबन में होते तो शायद ज्यादा सही रहता, या हम यहाँ पे फला जगह होते तो ज्यादा सही रहता। तो बाबा ने कहा संपूर्ण सरेंडर, जो संपूर्ण सरेंडर है वे देही अभिमानी हो। उनका यहाँ वहां रहने से फर्क नहीं है। वो बिल्कुल कंप्लीट कि मैं ही आत्मा हूँ, उसी के ऊपर अभिमान। ये देह भी हमारी नहीं है। अभी हम नंगे बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। तो पूरी तरीके से बाबा के प्रति समर्पित, और रह गई सिर्फ मैं आत्मा। अब देखिए दूसरे धर्मों ने इसी को कैसे उठाया कि वो कपड़े नहीं पहनते हैं, जबकि बाबा ने ऐसे बोला, सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। कि जहां पे भी हम हैं ये सब बाबा का दिया हुआ है, ये सब सेवा के लिए है। तो माना हम समर्पित हो गए। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो। ये मेरे मामा चाचा काका जो भी हैं उन सबसे ममत्व उठा लो। धंधाधोरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्ज उतारो, परंतु बाप की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर करना सब कुछ है, कर्तव्य अपना पूरा करो। ऐसे थोड़ी है कि हम किसी का, हमने अगर हमारे ऊपर किसी का उधार रहा हुआ है, किसी ने हमारी पालना करी है, किसी ने हमारे लिए कुछ करा है, तो वो तो उतारना पड़ेगा। उसके बिना तो नहीं हम देवता बनेंगे। देवता माने जो देने वाला, तो देने वाला वो कैसे होगा जब पहले उससे ही किसी ने लेना है। पहले तो हमें सब उतारना पड़ेगा। मगर जैसे बाप, क्योंकि शिव बाबा ने बोला है इसलिए अपना ममत्व ना हो। गीत है, दर पर आए हैं कसम ले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है, क्योंकि है ना, दर पर आए हैं कसम, तो वही प्रतिज्ञा की बात है। जो बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बन। कि हम जी रहे हैं मगर मर के बाबा का बन, जिसको दूसरे शब्दों में लोग बलि चढ़ना कहते हैं। तो बाप का बनने के बाद फिर टीचर व गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं, सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। अब तो खैर गुरु की इतनी प्रथा नहीं रही, मगर पहले बहुत थी। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते हैं, वो बैप्टाइज या क्रिश्चियनाइज करवाते हैं, बच्चे को ही ले जाते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनाते हैं, उनके बिहाफ पर हम क्रिश्चियन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले जो हम बाप के बनते हैं, अपना तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं। ये आप देखेंगे, जो सबसे पहले शिव बाबा, जो सिर्फ देना जानता है, जिसको आप चाह कर भी कुछ दे नहीं सकते। उसके बाद ब्रह्मा बाबा, जिसने हर जन्म में, चाहे वो अपने देश के प्रति चाहे दूसरी आत्माओं के प्रति दिया ही है। ब्रह्मा बाबा ने जब ज्ञान में भी नहीं थे, उससे पहले भी बहुत कुछ वो दानी थे। तो उसी तरीके से जितना आप नीचे आते जाओ, तो जो सबसे पहले आत्माएं देती हैं उनका पार्ट इस ड्रामा में महान है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप द्वापर कलयुग की तरफ आएंगे, आप देखेंगे द्वापर से जो आत्माएं लेना चाहती, तो वो सारी लेने वाली आत्माएं, वो देवता नहीं कहलाती। इसलिए तो हम जो बच्चे हैं जो पहले पहले बाप के बनते हैं, क्योंकि हम कल्प वृक्ष का तना है, तो इसलिए हमारा जो कुछ भी है वो हम बाबा को अर्पण करते हैं, तन मन धन। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अब हम बाबा के बन गए। जो भी मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है, भूलते हैं। ये वास्तव में जो इसको भी हमने मेरा मेरा कह के पकड़ रखा है, इससे ही हमें अपने कर्म भोग का फल, या यही हमें परेशान करते हैं। भाई किसी के अभी किसी ने ग्रुप में डाला कि भाई मैंने इतने पैसे लेने हैं, वो देता नहीं है। तो क्यों भाई? क्योंकि मेरी दौलत है ना। ये तो समझा नहीं है बाबा की है, ये तो मेरी है, तो इसीलिए उससे डिप्रेशन आता है। अगर वो ये छोड़ दे कि भाई ये तो बाबा का दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे आके कमाया था दोबारा कमा लेंगे, क्या बात है, ये तो पुराना हिसाब किताब है, अच्छा हुआ जल्दी चुकतू करो।
तो वो सारी जो मेंटल एगनी है या जो पेन है या जो बीमारी है उससे बच सकते हैं। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा कहता है कि उसको भूलो। मरने के बाद सब भूल जाता है, क्योंकि जीते जी मरना, जब हम मर गए तो पुरानी दुनिया का सब कुछ भूलो। कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा हैं, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, ऐसा नहीं है। नहीं, आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़ी बनी है। जब बिल्कुल प्योर हो जाएगी तब ये शरीर छोड़ेगी। भल बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, को पुरुषार्थ करके पवित्र बनाओ। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। पंख टूटे हुए माना वो उड़ नहीं सकती, उड़ के परम धाम नहीं जा सकती। यहाँ इस धरती पर ही जन्म ले सकती है, कहीं पे भी। शरीर छोड़ेगी, चाहे अमेरिका चली जाएगी, रशिया, कहीं पे भी जा सकती है, मगर परम धाम नहीं जा सकती। उसके पंख टूट गए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। इसीलिए आत्मा को घर में जाना अलाउड नहीं है, जब तक वो पूरी पवित्र और अपने कर्म बंधन सारे तोड़ ना दे। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा है फ्लाइंग स्क्वाड, सबसे तीखी जाती है, मतलब बहुत तेजी से उड़ने वाली। उससे तीखी चीज कोई होती नहीं, आत्मा से तेज कोई नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। उसके लिए तो ये जो फिजिकल मैटर है वो तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, तो वो उसके लिए कोई फ्रिक्शन उसमें आता ही नहीं है, तो टाइम और स्पेस से इसीलिए परे है वो। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता, आत्मा से कोई तेज या जल्दी नहीं पहुंच सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। जब अंत का सीन होगा, जब बाबा मुक्ति दाता का अपना पार्ट बजाएगा, सब आत्माओं को शांति धाम ले जाएगा यहाँ से मुक्त करा के। तो वो तो बाबा ने कहा, मच्छरों से दृश्य जैसे टिड्डी दल या वो भागते हैं, ऐसे करके सारी आत्माएं उड़ेंगी। कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। आपको पता है परम धाम की बात हो रही है। वहां से फिर लौटना नहीं है, फिर वहां जब आत्माएं हम जाएंगी तो वहां से वापस यहाँ पे कलयुग में नहीं आएंगी। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। आप देखिए क्या विडंबना है कि जो हमारे रॉकेट्स हैं, जो साइंस बनाती है, वो सूर्य के आसपास तो जा सकते हैं, सूर्य को टच नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो परम, जो शिव बाबा है, परमात्मा है, वो भी हम उसको टच नहीं कर सकते, वो हमें पहले टच करता है, वो हमें बताता है। तो सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। तो हम, बगैर बाबा ने तो अभी बात करी कि सूर्य से भी बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है। झट चले जाते हैं, आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। जितने भी धर्म संस्थापक आए, सबने लगभग सबने ये बात बोली कि अब धरती का विनाश हो। क्योंकि ये जो आखिरी सीन है ड्रामा का, जिसमें ये कयामत या जिसको अलग कुछ भी शब्दों में बोला जाए, वो एक अपने आप में बड़ा एक विचित्र, भयानक या हर तरीके से सीन है। सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली, पाप यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती, यहीं पे ही दुख अ, भोगती हैं, यहीं पे ही कर्म करती हैं, फिर यहीं पे जन्म लेती रहती हैं, यहीं पे हिसाब बनाते रहते हैं, फिर जन्म लेते रहते हैं। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, ये बहुत बड़ा एक, जिसमें एक अर्थ की स्टेज पर हम सारी की सारी आत्माएं अपना रोल प्ले करते हैं। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है, तो हर जो भी आत्मा है वो नीचे जरूर आएगी। सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है, तो इस स्टेज पर आएंगी। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। आप देखिए पहले की जो मूवीज होती थी, उसमें भी ऐसे ही होता था कि अंत के सीन में सारे आ जाते थे, और फिर लास्ट में डायरेक्टर आके मूवी, या डायरेक्टर का जो नाम आता था, वो मूवी को कंप्लीट करता था। तो उसी तरीके से अब जो है हर एक आत्मा ऊपर से नीचे आती जा रही है। वहां रहकर क्या करेंगे? वहां थोड़ी बैठे रहेंगे। एक्टर बगैर पार्ट बजाने घर में थोड़ी ही बैठ जाएंगे, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। तो हर एक आत्मा आकर अपनी जैसे कला दिखाती है यहाँ पर, कि उसके अंदर कौन कौन सी कलाएं हैं। जैसे स्टेज पे कोई भी एक्टर होता है, वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है, तो हम सारे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसके अंदर कलाएं है ही नहीं है, उसका पार्ट भी ऐसे ही है, मगर जिसके अंदर कलाएं हैं वो बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। लोग उनकी तालियां भी बजाते हैं, तालियां बजाते हैं माना उनका वो गायन पूजन करते हैं, वो देवता धर्म की आत्मा है। वहां से तो जब सब चले आते हैं, तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। जैसे फिर सारे आ गए नीचे, फिर उसके बाद हमारा बाबा खुद नीचे आता है। बाप कहते हैं, मैं भले यहाँ हूँ, तो भी आत्माएं आती रहती हैं। तो बाबा आप देखिए, ये भी कमाल है कि बाबा 1937 में आए, उसके बाद 1942 के आसपास
द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद कोविड, ना जाने क्या क्या हुआ, मगर जो है, जो आदमशुमारी है, जनसंख्या है, वो बढ़ती ही जाती है, वो कभी भी कम नहीं हुई, चाहे जितनी मर्जी त्रासदी हुई। तो क्योंकि आत्माएं ऊपर से आती ही जा रही है, वो कम नहीं हो रही है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारी सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मर्जीवा बनो। तो सब सब चीज, हम कैसे जाएंगी, कैसे उड़ेंगी, यहाँ हमारा पार्ट कैसा चलता है, वो सारा जो उसका बेस है, वो है हमारी अवस्था। हम आत्मा है, ये निश्चय रखना मेहनत है, इसमें कभी कभार मेहनत लगती है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। तो आत्मा की ये स्मृति इतनी पक्की हो गई है कि मैं शरीर हूँ। देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। अपने आप को पूरी तरह आत्मा कब समझ सकते हैं? जब हम बाबा के प्रति समर्पित हुए, जो है जैसे हैं बाबा तेरे हैं। तो फिर आत्मा की वो रहेगी स्मृति, बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ, हमारे ये परिवार भी आपका है। तो सब कुछ आपका हुआ। ये देह जैसे कि हमारी है ही नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ भाई, ये शरीर भी जैसे आपके प्रति समर्पित हुआ, तो ये प्रसाद हो गया। अब ये देह भी, ये शरीर भी, अब हम इसकी बुराई नहीं कर सकते। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। जो गीता के जो वर्षन्स हैं कि तू एक मेरी शरण में आ, सारे धर्मों को छोड़ और एक मेरी शरण में आ, तो ये बाबा ने अब बोले। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, यहाँ आकर बैठ जाना है माना कई लोगों को लगता है कि हम मधुबन में ही जाके बैठ जाएं, भाई बाबा बुलाते हैं तो ऐसे नहीं। बाबा ने कहा वो नहीं है, तुमको अपना धंधा धोरी करना है, अपने घर पर रहो, और जो आपके कर्म है, जो आपने संबंध या बंधन बनाए हैं, उनको चुकतू करो, धंधा धोरी करो, घर संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका उजूरा उतार देना है। तो जिसने हमारी सेवा करी उसका भी आप सेवा करो, उतारो। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है। अब ये बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे बच्चों, माँ बाप जो है बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, तो जैसे बच्चों पर कर्जा है। अब फिर बाबा ने अपना उदाहरण दिया कि ये जो बाप है, शिव बाबा जो है या ब्रह्मा बाबा, ये तुम्हारी पालना कर रहे हैं, तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं। यहाँ पे बाबा कहते हैं कि तुम पहले सरेंडर कर दो, सब कुछ दे दो, उनसे फिर तुम्हारी पालना भी होती है। जब हमने सब कुछ, हम बाबा के हो गए, फिर हमारी पालना होती है। ये शिव बाबा का भंडारा है। मात पिता, तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे, सभी ने झट सरेंडर कर दिया। जब उस समय की बात है 1937 में, जो आता था वो सरेंडर हो जाता था, अपने पास कुछ नहीं रखा। तो ये सोच के नहीं सरेंडर होते थे कल को इन्होंने निकाल दिया तो क्या होगा, कल को हमारी यहाँ नहीं बनी तो क्या होगा, कुछ तो अपने पास रखे ना। तो वो ऐसे सरेंडर नहीं होते थे, बलि चढ़ गई तो चढ़ गई, सरेंडर किया। फिर उस धन से बगैर छुट्टी पैसा आदि किसी को दे ना सके। भाई मान लीजिए हमने सरेंडर कर दिया, बाबा ने कहा, बाबा कई बार कहते थे कि नहीं कोई बात नहीं बच्चे, आपका सरेंडर हुआ, बाबा ने स्वीकार किया, ये आप धन अपने पास ही रखो, है बाबा का, आप अपने पास ही रखो और ऐसा समझ के चलो ये बाबा का है। तो फिर बाबा ने कहा अगर ऐसी बात है तो उस ऐसे फिर उस धन को कहीं पे भी हम खर्च नहीं कर सकते। भाई ये सोचे कि ऐसे कर ले, ये तो यज्ञ का धन हो गया, ये तो फिर यज्ञ की भंडारी हो गई। जैसे शास्त्रों में हरीशचंद्र की निशानी है, आपको पता है हरीशचंद्र ने स्वप्न में दे दिया, तो फिर उसने कहा ये दे दिया तो अब ये मेरा नहीं। उसी तरीके से ये हमारे लिए भी लागू होती है, जब हमने बाबा को दे दिया तो ये हमारा रहा ही नहीं। परंतु यथार्थ तो कुछ है नहीं, हरीशचंद्र की कहानी में कुछ यथार्थ नहीं है। भारत बिल्कुल पवित्र था, भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, तत्वों को भी पवित्र बना, इसीलिए भारत जो है सबसे बड़ा तीर्थ। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन है, अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। तो क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति को बहुत तंग किया है, जानवरों को मारा, काटा, पेड़ों को नुकसान पहुंचाया, मिट्टी खराब कर दी, सॉइल जो है वो पॉल्यूट कर दी, तो सब कुछ खराब कर दिया। तो अब वो ऐसे खराब हो गए कि वो वापस अब तंग करते हैं, अर्थक्वेक होती है, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, प्राकृतिक आपदा माना नेचुरल कैलेमिटीज बहुत दुख देंगी। अभी ये कितनी टर्की में आया तो कितना भयंकर था। इस समय सब दुख की चीजें, तो इस समय तो इस सृष्टि पे जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो संबंध है चाहे वो पदार्थ है, वो सब दुख दुख ही मिलेगा किसी को भी जिसमें अपने पकड़ के रखा है। सतयुग में है सब सुख की चीजें, वहां ये तूफान, वहां गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती।
तुम्हारे में भी ये बहुत थोड़े समझते हैं। तो बाबा ने कहा ये बहुत गहरी बात है, आज है कल नहीं है, तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था। माना आज बाबा के ज्ञान में चले और कल छोड़ दिया, तो यानी को समझा ही नहीं, भगवान को छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या समझा? बल यहाँ आते हैं, परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए, 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई। जब तक बाबा के सामने रहते हैं तब तक उत्साह रहता है, घर गए तो वही सब खत्म हो गया। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल हैं, बड़े फूल हो तो उनमें फल भी आवे भाई। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो फिर वो फल देता है, वो फल दूसरों के भी काम आता है। छोटा ही रहेगा, कली ही है, तो फिर वो तो नहीं कर पाएगी। फल आ जाता है तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है। तो उस पेड़ में फल आ गया, माना वो आत्मा अब वो नए बीज के लिए तैयार है। फल में भी बीज होता है ना, तो वो जैसे नया पेड़ उगाने के लिए तैयार है, उसी तरीके से हमारी अवस्था कैसी है? अगर हम दूसरे को भी आप समान बना सकते हैं, तो समझो हम तो फिर अब फल हो गए, बड़ा वृक्ष हो गए। उनका फल निकलता है। बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं पंडा बन बाबा पास आए बस हम पहुंच गए। नहीं, मंजिल है बड़ी। पहले जब बाबा ने बोला दादियों को कि आपको जाकर सेवा करनी है, तो दादियों का तो बहुत हृदय विदीर्ण हुआ कि भाई बाबा को छोड़ के कैसे जाएंगे, बाबा से तो बहुत स्नेह था। तो बाबा ने बोला नहीं, बाबा जो है सब आत्माओं के लिए आया है, सिर्फ आपके लिए नहीं आया है। तो बाबा ने ऐसे कहकर थोड़ा स्ट्रिक्ट होके दादियों को भेजा। अच्छा, वहां से कोई गए, कोई बिना मन के गए। गए तो सही सारे, क्योंकि बाबा की बात तो माननी थी। फिर बाबा ने बोला कि जब बाबा से मिलने आओ तो कम से कम किसी एक आत्मा को अपने साथ लेकर आओ। माना उसको ज्ञान सुना के लेकर आओ, उसके पंडे बनकर आओ, उसका गाइड बन के आओ, तब बाबा से मिलो। तो वो बात बाबा कह रहे हैं कि पंडा बनाओ। तो ऐसे नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। ये तो है ही महाभारत युद्ध, जिसके अंदर हम खड़े हैं अर्जुन बन के। तो ऐसा तो हो नहीं सकता सामने वाली जो लोग हैं वो अटैक ना करें। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका था। तो बाबा ये प्रश्न पूछते थे कि पहले भी कभी आप बाबा से मिले हो? तो उसका आंसर है कि 84 जन्म पहले भी, हम 5000 वर्ष पहले भी बाबा से मिल चुके हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े। तो अगर जो हमारे बाबा से याद है हमारी, उसका फल क्या है? कि हम दूसरों को आप समान बनाए। नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारिस कैसे बनाएंगे? प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए, तो गद्दी पर बैठे भाई। आप देखिए, जो ब्रह्मा बाबा हैं वो श्री नारायण की गद्दी पर बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? राजा जो होता है वो प्रजा को सब देता है। वो है सतयुग का राजा, जो सिर्फ प्रजा को देता देता रहता है। वहां कोई ऐसा नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगता वहां पे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभी सब कुछ दिया, सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया कि ये सब बच्चों का हुआ, तो वही जो है बाबा की कोई प्रजा बनेगी, कोई वारिस, कोई बच्चे, कोई फैमिली बनेगा। उसी तरीके से हम भी, जब हम लोगों को बांटेंगे, सिर्फ देंगे देंगे, तो उनमें से ही कोई हमारी प्रजा बनेगी, कोई हमारा वारिस। वारिस माना कोई फैमिली का हिस्सा होगा, कोई कुछ होगा। बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारगती दे देते हैं, फारगती माना छोड़ देते हैं। बुद्धि का योग टूटा और खेल खत्म। भाई ये तो जैसे युद्ध में भी होता है कि हल्की सी गलती करी और दूसरे ने फिर वार कर दिया, फिर खत्म हो गया खेल। तो इसमें है बुद्धि का योग टूटा, बुद्धि बाबा से हटी तो बस खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान न लगे। तो उन्हों को तो रास्ता बतलाते ही रहते हैं कि बाप को याद करो। एक ही तरीका है इस महाभारत युद्ध को जीतने का, तरीका एक ही है कि बाप को याद करो। तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे? बाबा ने कहा माया भी अपना पूरा काम करेगी, आप भी अपना काम करते रहो। जरूर दोनों में हिम्मत होगी। थप्पड़ एक वह लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते रहे होंगे। ये भी बॉक्सिंग है, हमारी भी माया के साथ बॉक्सिंग है। चाहे महाभारत युद्ध कह लो, चाहे बॉक्सिंग कह लो। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा, समय लगता है इसमें। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। बल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि इनके पास माया कम आती है या नहीं आती, सबके पास आती है। बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम कर देती है, दुखी कर लेती है। करती रहेगी, अटैक करती रहेगी। बाबा की याद में नहीं होंगे तो फिर संकल्प लाती रहेगी
युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। जो ज्ञान देता है वो प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है, पहले योग पूरा चाहिए। तो योग भी बाबा के साथ पूरा होना चाहिए। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरो नहीं। माया से डरने की जरूरत नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो, 16,108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में जाकर पूरी होगी। तो ये जो मालाएं हैं, ये अंत में जाके सामने निकल के आएंगे कौन कौन सी माला में जाते हैं। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, माना 16,000 जो है त्रेता के अंत तक इतने सारे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कुछ तो निशानी है ना, 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। जो हमारी अवस्था होगी, जैसी हम सेवा करेंगे, जैसा बाबा को याद करेंगे, उस हिसाब से माला में आएंगे। भी 16,108 तक तो फैमिली है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर प्रजा हो गई। तो अगर हमारा रैंक 16,000 से नीचे आया तो फिर तो प्रजा में जाएंगे। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि पाते जाते हैं। वह सब यहाँ बनते यहाँ है। चांस अभी बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। वही बाबा ने कहा। गीत में भी कहते हैं, कब नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, है ना, दर पे तेरे कसम। बाबा फिर कहते हैं, ये सब तुम बच्चों के लिए ही है। ये जो सतयुग है, या स्वयं बाबा है, उसकी शक्तियां हैं, ये सब हमारे लिए है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है। तो हम भी यही कहते हैं कि भाई हमारा भी बाबा जो भी है, वो सुदामा की मिसल, कि भाई सुदामा ने चावल दिए, वैसे ही जो भी हमारा है, जैसा भी है, वो फिर ये आप कहते हैं ना, ये सब कुछ भगवान ने दिया है। अब आप कहते हैं ये सब तो खत्म हो जा रहा है, तो ये तो डूबेगा ही। विनाश तो होना है ना। तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, वैसे तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है नहीं बाबा को, हम क्या देंगे बाबा को। बाबा को किसी चीज की जरूरत थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं, मगर हमारा भाग्य बनाने के लिए अच्छे कार्य में लगाओ। अब फिर मैं तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, हमको याद करो, सभी सरेंडर करो। तो बाबा ने कहा, जैसे आप भक्ति में गाते थे, कीर्तन करते हैं, उसमें भी गाते हैं, भाई सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बाप कहते हैं, इन सब शास्त्रों आदि का तुमको सार समझाता हूँ। ये जितने भी शास्त्र वगैरह है, तो बाबा ने कहा मैं उसका बताता हूँ कि सब शास्त्रों का फाइनल उसका सार क्या निकलता है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह तो समझते हैं। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको ये समझाता हूँ। मैंने कल पहले भी तुमको राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, अब फिर बनाता। तो ये सार हो गया। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके, फिर गीता सुनने से क्या फायदा। भी बाबा ने कहा, पूछो भाई, जब मनुष्य ये बना नहीं सकता, तो फिर गीता से क्या फायदा हुआ। बाप तो कहते हैं, मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना भाई। जब बच्चा पैदा हो, माँ बाप को माँ बाप समझे, तो फिर वारिस बन गया। जो तो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा, ये सब आपका है। आज तो पूरी मुरली यही है कि बाबा ने कहा, सब कुछ समर्पित हो जाओ। हम तो ट्रस्टी हैं, ये सब कुछ शिव भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान को ही वापस। आपके हुक्म बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेनी है। तो बाबा ने कहा, बाबा से पूछो। हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जैसे लोग अनेक तरीके के काम करते हैं, कोई मांस मच्छी काटने का करता है, कोई तम्बाकू बेचने का करता है। तो हम तो देवता बनने वाले हैं, ये सारे काम हम थोड़ी कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, ये बाबा से पूछो कि कौन सा काम करना है। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं। साहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते। जो साहूकार है उसको तो लगेगा भाई सारी दुनिया मेरे पैसे के पीछे है। देखो बाबा भी यही कहता है, ये भी मेरे पैसे के पीछे है। कोई विरला निकलता है। जैसे कि जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हो। अब साहूकार क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जॉइंट इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। भाई ये जमीन खरीदी, आधी इसकी आधी उसकी, तो वो जॉइंट होता है। साहूकार लोग प्रॉपर्टी निकालें कैसे, जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवास, तो इसलिए साहूकारों के लिए ये ज्ञान नहीं है, ये गरीबों के लिए है। सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे भी जाती कन्याएं गरीब है। कन्या को भी कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, क्योंकि पहले जब बाबा आए थे तब कन्याओं को नहीं मिलता था।
बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सब छोड़ फिर वैकुंठ का बरसा लेना। तो ये बड़ी बात है कि वो करना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब। बाबा ने ये दो चीजें कवर करी कि बाबा जो स्वर्ग का वर्षा है वो एक तो भारत को देते हैं क्योंकि भारत गरीब है, और भारत में भी जो गरीब बच्चे हैं उनको देते हैं। अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था। भारत सोने की चिड़िया था। हमने इतिहास में ये तो पढ़ा कि भारत सोने की चिड़िया था, बस वो एक ही लाइन आती है, उसके बाद वो सोने की चिड़िया का अर्थ क्या है वो नहीं आता। सिर्फ भारतवासी ही थे। ये तो लोगों ने भी बोला कि भारतवासी संख्या में बहुत ज्यादा थे पहले। एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सॉवरेंटी, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ। ये तीनों चीजें सिर्फ एक बाबा ही कर सकता है। लैंग्वेज इतनी सारी हैं, एक नहीं हो सकती। रिलीजन इतने सारे हैं, वो एक नहीं हो सकते। और वन सॉवरेंटी वो भी नहीं हो सकती। वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं। वन से फिर टू थ्री होगी, फिर धीरे धीरे जब नीचे गिरेंगे तो फिर अलग अलग आते जाएंगे लोग। अभी कितने धर्म है? फिर जरूर वन धर्म आ है, फिर सारे धर्म विनाश होके सिर्फ एक धर्म रह जाए। 5,000 वर्ष की बात है। मनुष्य समझते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है। उनको उन्होंने भी ये सोचा, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को समझा सके। तो बाबा ने कहा, बाकी समय हुआ है, थोड़ा वरदान पढ़ते हैं वरना वो नहीं पढ़ पाएंगे। वरदान दिया, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाली समर्थी संपन्न भव। बहुत अच्छा वरदान, बहुत ही गहरा वरदान है। तो बाबा ने कहा कि मेरेपन की स्मृति से क्या मतलब है? जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं, जिन्होंने एक बार भी बाबा को कहा मेरा बाबा, दिल से पहचान कर, ऐसा नहीं कोई काम काम करवाना है वो करना है, वो सब नहीं। तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। जिस प्यार से हमने देखा, उसके ही पदम गुणा रूहानी प्यार से बाबा हमें देखता है। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ती रहती है। तो बाबा की जो हम पे एक रहम की दृष्टि पड़ी और स्नेह की दृष्टि कि ये मेरा बच्चा है और देखो ये मुझे पुकार रहा है, तो वो हमें आगे बढ़ाती रहती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। तो ये जो बाबा की दृष्टि, वो भाई कहते हैं नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। तो ये जो दृष्टि बाबा की पड़ी, उससे ही हमारे अंदर वो समर्थी आती है कि कोई भी कार्य पूरा करने का, कि ये हम कर लेंगे, ये पुरुषार्थ हम कर लेंगे। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि बाबा जैसे वो टीवी में दिखाते थे ये भव आयुष्मान भव, बाबा को उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से, जो हमारा बाबा से स्नेह है और बाबा का भी हमसे स्नेह है, तो उसका जो संकल्प है, हर बच्चे की पालना होती रहती है। वो जो हमें बाबा का हमें स्नेह प्राप्त हुआ, बाबा का संकल्प चला हमारे लिए, उससे ही हमारी पालना, पालना माने हमें अनुभव होता रहेगा, कोई ना कोई मदद प्राप्त होती रहेगी। मतलब पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहे। तो वो जो सूक्ष्म संकल्प चला, तो इन सबका पूरा ये शुरुआत कहाँ से हुई? मेरा भाव। कि अगर हमने मन से एक बार भी कहा मेरा भाव, तो बाबा बंध गया उसमें। स्लोगन है, जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति या वैभव से प्यार हो नहीं सकता। जिनको बाबा प्यार करता है उसकी निशानी ये है कि अगर हमें और कहीं कुछ पसंद आता है तो इसका मतलब भी बाबा से हमारा पूरा बैठा नहीं है, अभी उसमें परसेंटेज है। ये चलिए, बाकी समय हो चला है, थोड़ी देर बाबा को देखेंगे स्वयं को आत्मिक स्वरूप में।
मैं ज्योतिर्बिंदु। हीरो पाटधारी। इस विश्व ड्रामा में मेरा विशेष पाठ। मेरे बाबा निराकार साक्षात परमात्मा। मेरे माता पिता बाबा की किरणों में, उनके स्नेह में समाई। प्रकाश ही प्रकाश। मुझ आत्मा का कण कण परमात्मा स्नेह समाया। मैं आत्मा अपने शिव पिता समान विश्व कल्याणकारी दाता हूं। शांति का चंद्रमा पर शांति सूर्य की किरणों को सारे विश्व में फैला रही। वो शांति।